बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुरूज़ी दुनिया का खामोश मज़हब क्यों है? नबियों को नहीं मानते और बच्चों को अपने मज़हब के बारे में नहीं बताते, आखिर क्यों? नाज़रीन गिरामी, दुरूज़ी दुनिया का वो खुफिया मज़हब है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि ये अपने मज़हब की तबलीग नहीं करते। इस मज़हब में किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है। जो हैं वो पैदाइशी दुरूज़ी हैं। इस मज़हब के मानने वाले ज़्यादातर लबनान, सीरिया, जॉर्डन और इसराइल में आबाद हैं। पूरी दुनिया में इनकी तादाद 20 लाख है और अपने मज़हब की तालीम दुरूज़ियों को 40 साल की उम्र में देते हैं। बच्चों को इसलिए मज़हब की तालीम नहीं देते कि इनके मज़हब की बातें लोगों तक ना पहुंच सकें। इनके झंडे में 5 रंग हैं, जो दुरूज़ियों के अकीदे के मुताबिक 5 पैगंबरों की अलामत हैं: हज़रत शुएब, हज़रत खिज़र, अबू इब्राहिम, शबाला और याफूरी। तेवरिया में मुकाम शुएब मुक़द्दस मुकाम है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब फ़लस्तीन फ़तह किया तो घोड़े को छोड़ दिया। घोड़ा चलते चलते यहाँ आकर रुक गया, यानी मुकाम शुएब। यहाँ पर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक के निशान हैं और एक कब्र भी मौजूद है। यहाँ पर सुल्तान ने एक मस्जिद भी तामीर करवाई। वैसे तो वादी शेब जॉर्डन में है, जहाँ पर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम मदफन हैं। दुरूज़ी मज़हब का बानी हाकिम बिन अमरिल्लाह है, जो एक कंट्रोवर्शियल किरदार है, तारीख का बदनाम तरीन हुक्मरान। 985 ईस्वी में मिस्र में पैदा हुआ और वालिद का नाम अबू मंसूर अल अजीज़ बिल्ला है। 11 साल 5 महीने की उम्र में गद्दी नशीन हुआ। इस तरह 996 ईस्वी से 1021 ईस्वी फातमी सल्तनत का छठा खलीफा और इस्माइलियों का 16वां इमाम है, जिसे दुरूज़ी मज़हब में सबसे आला मुकाम हासिल है। कम उम्री और ना तजुर्बेकारी की वजह से गलत और अजीबो गरीब फैसले करता, बल्कि ऊट पटांग फैसले करता। जैसा कि हाकिम का दरबार रात में लगता, सारे कारोबारी काम रात में होते, दिन का वक्त आराम के लिए मुकर्रर कर दिया। फजर की नमाज और तरावी पर पाबंदी, यहाँ तक कि मछली और चाय पर भी पाबंदी लगा दी। छोटी सी बात पर वजीर कत्ल करवा देता। पूरे कुरान मजीद को नहीं मानते, सिर्फ कुछ हिस्सों को मानते हैं और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं मानते। दुरूज़ी मुसलमानों की शिया कम्युनिटी के इस्माइली फ़िरके से अलहदा होकर एक अलग मज़हब की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। एक खुदा को मानते हैं, पहले नबूवत और फिर 1009 में खुदाई का दावा किया। खुदा मुझ में हलूल कर गया है, यानी बॉडी में दाखिल हो गया है। खुदा हाकिम की शक्ल में ज़ाहिर हो गया है। मगर शियों ने इस दावे को रद्द कर दिया, लेकिन एक गिरोह ने इस दावे को तस्लीम कर लिया, जो आगे चलकर दुरूज़ी कहलाए। दरबारियों को हुक्म था कि हाकिम की इबादत करें और हाकिम का नाम आने पर सजदा करें। इस तरह हाकिम की शान में बहुत सारे रिसाले लिखे गए। नमाज नहीं पढ़ते, मस्जिदें नहीं हैं, खिलवत खाने हैं। घरों में ही मजालिस का इनेकाद करते हैं, जहाँ चंद मखसूस दुआएं करते हैं। सूफियाना ज़िंदगी गुजारते हैं। हाकिम बिन अमरिल्ला इमाम गायब हैं, जो क़यामत में आएंगे और हिसाब किताब करेंगे। इनकी पहली किताब हसन अली ने हाकिम की शान में लिखी। मकसद ये था कि हाकिम बिन अमरिल्ला खुदा का मुजस्मा है, मगर लोगों ने इस बात को कबूल करने से इनकार कर दिया और हसन अली को बीच बाजार में कत्ल कर दिया। इसके बाद ये जिम्मेदारी हमजा बिन अली ने उठाई और बहुत सी किताबें लिखीं। लोगों को हाकिम की इबादत के लिए कायल करने की कोशिश की, मगर वहाँ के लोग भी हमजा को कत्ल करने ही वाले थे कि हाकिम बिन अमरिल्ला इस बात को समझ गया और हमजा को लबनान भेज दिया, जहाँ हमजा को बहुत शोहरत मिली और आगे चलकर इस सोच ने नए मज़हब को जन्म दिया, बल्कि दुरूज़ी मज़हब को बाकायदा मज़हब की शक्ल दी, जो मुनफरिद अकायद और नज़रियात का मज़हब है, जिसे दुरूज़ी कहते हैं। हाकिम बिन अमरिल्ला अक्सर रात के वक्त अपने गधे पर घूमने निकल जाता। एक रात गया और वापस ही नहीं आया। लोग ढूंढने निकले, सिवाय गधे की लाश और हाकिम बिन अमरिल्ला के कपड़ों के सिवा कुछ भी ना मिला। इसी वजह से इनके अकीदे के मुताबिक हाकिम बिन अमरिल्ला कत्ल नहीं हुए, बल्कि गायब हैं, पर्दे में चले गए हैं, जो क़यामत के दिन आएंगे। दुरूज़ियों की मुक़द्दस किताब का नाम रसाइल अल हिकमा है, जो 111 रसाइल पर मुश्तमिल है। हमजा बिन अली ने लिखी है। इसे सिर्फ ख़ास लोग
जिन्हें अक्काल कहते हैं, पढ़ने की इजाज़त है। ये लंबी दाढ़ी रखते हैं और सफ़ेद अमामा बांधते हैं। इनका कदीम खिदमत खाना अबाजिया में है। वहाँ पर हर वक्त 4 मौल्लिम हमेशा रहते हैं जो दुरूज़ी मज़हब की तबलीग करते हैं। एक वक्त में एक शादी कर सकते हैं। मर्द औरत की मर्ज़ी के बगैर तलाक भी नहीं दे सकता। शादी के लिए लड़की की उम्र 17 साल और लड़के की उम्र 18 साल होना ज़रूरी है, साथ ही लड़की का राज़ी होना भी। शादी से 1 साल पहले लड़का और लड़की एक मुआहदा करते हैं, जिसे हर्फ़ आम में मंगनी कहा जाता है। लड़का इस तकरीब में नगदी, जेवरात और ज़रूरत की अशिया लड़की को देता है। तकरीब के आखिर में गांव का इमाम रुमाल को एक गांठ बांधता है, जो मियाँ बीवी में इत्तफाक की अलामत समझा जाता है, और 1 साल के बाद कोर्ट में शादी कर लेते हैं। कुर्बानी के वक्त बिस्म शुएब कहकर कुर्बानी करते हैं, बातनियत को मानते हैं। इनके मुताबिक जब कोई दरोज़ी मर जाता है तो दूसरा जन्म भी दरोज़ी में ही लेता है। मसलहतन झूठ बोलना जायज़ है। इनका हज 25 से 18 अप्रैल में होता है। सिर्फ ईद उल अज़हा मनाते हैं। अप्रैल और मई में रोज़े रखते हैं। बुध का दिन मुक़द्दस है। यहूदियों से काफ़ी मुशाबिहत रखते हैं। 1021 ईस्वी में हमज़ा बिन अली का कत्ल हो जाता है और इम्कान यही है कि हाकिम बिन अमरिल्ला ने इसे कत्ल करवाया था। बहरहाल 12 फरवरी 1021 ईस्वी की रात हाकिम भी गायब हो गया। इसी वजह से इमाम गायब का दर्जा हासिल है। हाकिम के मरने के बाद बहाउद्दीन ने दरूज़ी मज़हब की जिम्मेदारी संभाल ली और 1043 ईस्वी में पाबंदी लगा दी कि कोई भी दरूज़ी मज़हब में दाखिल नहीं हो सकता। जंगी हवालों से देखें तो दुरूज़ियों ने सलीबियों के खिलाफ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का साथ दिया, मगर 16वीं और 17वीं सदी में उस्मानियों के खिलाफ बगावत की, जो उस्मानियों ने कुचल दी। 1910 में तुर्कों के खिलाफ जंग की, मगर नाकाम रहे, और 1967 की अरब इसराइल की जंग में इसराइल का साथ दिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।